क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने मेहनती होने के बाद भी वहीं हैं जहां साल भर पहले थे? आप सबकी मदद करते हैं, सबको यस बोलते हैं, सबका भला सोचते हैं, लेकिन एंड में आपके हाथ क्या लगता है? धोखा, इग्नोर किया जाना या बेइज्जती। इसे कहते हैं द नाइस गाय ट्रैप। दुनिया आपको सिखाती है कि अच्छे बनो, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया उन्हें कुचल देती है जो भेड़ बनकर जीते हैं। असल ताकत उनके पास है जो शिकार करना जानते हैं। अगर आप भी इस नाइस गाय ट्रैप से थक चुके हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए अवेकिन। आपका एक कमेंट इस एल्गोरिथम को बताएगा कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। दुनिया के टॉप 1% लोग, वो बिलियनर्स, वो लेजेंड्स जिनकी फोटोज आप अपनी कमरे में लगाते हैं, वो अच्छे बनकर वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने साइकोलॉजी के एक अंधेरे राज को मास्टर किया है, द डार्क ट्रायड। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये 3 ट्रेड्स सुनने में बुरी लगती हैं, लेकिन ये एक मास्टरमाइंड के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का काम करती हैं। आज हम इन ट्रेड्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इनका यूज करके एक अनबीटेबल पर्सनैलिटी बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज आपकी आंखें खोल रही है, तो लाइक बटन को हिट कीजिए। ये आपकी तरफ से एक सिग्नल है कि आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे नार्सिसिज्म से अपना ऑरा इतना ताकतवर बनाएं कि लोग आपकी प्रेजेंस से डरने लगें। हम मैकियावेलियनिज्म के वो राज खोलेंगे जिससे आप लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह चला पाएंगे। और हम साइकोपैथी से वो इमोशनल स्विच ढूंढेंगे जो आपके डर और घबराहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन याद रखिए, ये रास्ता वापस नहीं जाता। एक बार आपने ये जान लिया तो आप दुनिया को कभी पुरानी नज़रों से नहीं देख पाएंगे। क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? अगर आप नए हैं और ऐसी ही हाई लेवल साइकोलॉजी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सुनो यार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ वो बताया जाता है जो बाकी सब छुपाते हैं। एक वार्निंग, ये इन्फॉर्मेशन एक तेज धार तलवार की तरह है। अगर आपने इसे सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया, तो आप खुद तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे सेल्फ डिफेंस और सक्सेस के लिए मास्टर किया, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपका दिमाग अब एक वॉर जोन बनने वाला है, जहां आपकी पुरानी सोच मरेगी और एक नया मास्टरमाइंड पैदा होगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, नार्सिसिज्म, द गॉड कॉम्प्लेक्स। लोग कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक बीमारी है। वो कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो बुरा है। लेकिन रियलिटी चेक, बिना सेल्फ ऑब्सेशन के आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नार्सिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप घंटों शीशे के सामने बैठकर अपनी शक्ल देखें। असल नार्सिसिज्म का मतलब है द गॉड कॉम्प्लेक्स। ये यकीन कि आप इस दुनिया में नॉर्मल बनने के लिए नहीं, बल्कि रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक आप खुद को स्पेशल नहीं मानेंगे, ये दुनिया आपको कचरा ही समझेगी। क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए ईगो, क्योंकि अक्सर लोग आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को एटीट्यूड का नाम दे देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि एक नार्सिसिस्ट का ऑरा यानी प्रभाव इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि वो कभी वैलिडेशन नहीं मांगता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे सिर्फ इससे मतलब है कि आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लीजिए। उनका रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड इतना ताकतवर था कि वो लोगों से वो काम करवा लेते थे जो इम्पॉसिबल लगता था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विजन पर इतना अंधा यकीन था कि सामने वाले का दिमाग उनके सामने झुक जाता था। इसे कहते हैं मैग्नेटिक अथॉरिटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टीव जॉब्स की मैनिपुलेशन टेक्निक्स पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करके 5000 लाइक्स तक पहुंचाइए। आपका हर लाइक एक वोट है। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, बिना एरोगेंट दिखे पावरफुल कैसे बने। इसके 2 नियम हैं। द लॉ ऑफ हाई वैल्यू। कभी भी किसी के लिए टू अवेलेबल मत रहो। जब आप हर वक्त मिल जाते हो तो आपकी वैल्यू कॉमन हो जाती है। नार्सिसिस्ट्स हमेशा एक स्कैरसिटी यानी कमी पैदा करते हैं। द आई कॉन्टैक्ट मास्टरी। जब आप किसी से बात करें तो अपनी नज़रें पहले मत हटाइए। सामने वाले को ये महसूस होने दें कि आप उन्हें स्कैन कर रहे हैं, ना कि उनसे डर रहे हैं। याद रखिए, आपका ईगो आपकी ढाल है। अगर ये ढाल टूट गई तो दुनिया आपका फायदा उठाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी। लेकिन नार्सिसिज्म की एक काली सच्चाई भी है। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको अकेला कर देगा।
एक मास्टरमाइंड और एक पागल में बस एक बारीक लाइन का फर्क होता है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। नार्सिसिज्म को एक क्लोथिंग की तरह पहनिए, उसे अपनी स्किन मत बनने दीजिए। इसे तब पहनिए जब आपको दुनिया से लड़ना हो, और तब उतार दीजिए जब आप अपनों के साथ हों। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया है जिसके सामने जाते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है? कमेंट में उनका नाम या उनका प्रोफेशन बताएं। और अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो सुनो यार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम शैडोज के और करीब जा रहे हैं। तो क्या आप शतरंज की चालें सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, मैकियावेलियनिज्म, द चेस मास्टर। 16th सेंचुरी में एक इंसान ने एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। उसने कहा था, एक राजा को शेर की तरह बहादुर नहीं, बल्कि एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मैकियावेलियनिज्म। ये उन लोगों की ट्रेट है जो मानते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी अगर मंजिल हासिल हो जाए तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या आप अब भी वही पुरानी ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है? क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है जिसे आप सबसे ज्यादा अपना मानते थे? अगर हाँ, तो कमेंट में शतरंज लिखिए, क्योंकि आज के बाद आप धोखा खाएंगे नहीं, धोखा देंगे, मतलब शतरंज खेलेंगे। मैकियावेलियंस 3 टूल्स का यूज करते हैं जो आपको आज ही सीखने चाहिए। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जब सब बोल रहे हों तब आप चुप रहिए। लोग खाली जगह से डरते हैं और उस डर में वो अपने सारे राज उगल देते हैं। कम बोलना आपको मिस्टीरियस और पावरफुल बनाता है। द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, कभी भी अपना असली मकसद मत बताइए। लोग तभी आपको हरा सकते हैं जब उन्हें पता हो कि आप कहां जा रहे हैं। सिलेक्टिव काइंडनेस, लोगों पर एहसान कीजिए, लेकिन सिर्फ तब जब आपको बदले में उनसे कुछ बड़ा चाहिए हो। इसे इमोशनल डेट कहते हैं। भाई, ये दुनिया एक जंगल है, या तो आप शिकारी बनो या फिर शिकार बनने के लिए तैयार रहो। क्या आप चाहते हैं कि मैं द प्रिंस किताब की 10 सबसे डार्क स्ट्रैटेजीज पर एक अलग वीडियो बनाऊं? अगर इस वीडियो पर 10,000 कमेंट्स आते हैं तो वो वीडियो मेरी अगली प्रायोरिटी होगी। अभी सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगाएं। एक टर्म होती है डार्क एम्पैथी। मैकियावेलियंस को पता होता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो इसका यूज उन्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनसिक्योरिटी ढूंढते हैं और फिर वहीं हिट करते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवरेज। अगर आपके पास किसी का सीक्रेट है तो आपके पास उनकी गर्दन है। लेकिन याद रखिए, मैकियावेलियनिज्म का सबसे बड़ा नियम है डोंट गेट कॉट। एक असली मास्टरमाइंड कभी मास्टरमाइंड दिखता नहीं है, वो हमेशा सबका सबसे अच्छा दोस्त बनकर रहता है। दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। सबसे खतरनाक पिलर अभी बाकी है, साइकोपैथी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को उन 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें दुनिया की होशियारी सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखते हैं कौन किसका भला चाहता है। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें डर नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, साइकोपैथी, द फियरलेस एग्जीक्यूशनर। साइकोपैथ, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में किसी सीरियल किलर की फोटो आती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ्स हमारे बीच ही रहते हैं। वो सर्जन्स हैं जो बिना हाथ कंपाए आपका ऑपरेशन करते हैं। वो लॉयर्स हैं जो हर हाल में केस जीतना जानते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो तब भी शांत रहते हैं जब उनकी कंपनी डूब रही होती है। इनका सीक्रेट क्या है? इनके दिमाग का वो हिस्सा जो डर और हमदर्दी यानी एम्पैथी कंट्रोल करता है, वो थोड़ा स्लो चलता है। इसे कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस। जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही होती है, एक साइकोपैथ पायलट ही प्लेन को सेफली लैंड करवा पाता है, क्योंकि उसे डर महसूस नहीं होता, उसे सिर्फ सल्यूशन दिखता है। क्या आपने कभी प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला लिया है? अगर आप चाहते हैं कि आपका डर खत्म हो जाए तो कमेंट में लिखिए फियरलेस। देखते हैं कितने लोग अपने डर को फेस करने के लिए तैयार हैं। साइकोपैथी को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक इमोशनल स्विच होना चाहिए। आउटकम डिटैचमेंट। काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट से इतने मत जुड़ो कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। कोल्ड कैलकुलेशन।
जब कोई आपको इंसल्ट करे या धोखा दे तो गुस्सा मत होइए, गुस्सा कमजोरी है। उस वक्त एक साइकोपैथ की तरह सोचिए कि इस सिचुएशन का मेरे लिए क्या फायदा है। द पोकर फेस। अपने चेहरे पर कभी अपने जज्बात मत आने दें। दुनिया को कभी पता ना चले कि आप अंदर से टूटे हुए हैं या खुश हैं। आपका चेहरा एक मास्टरपीस होना चाहिए जो कुछ बयान नहीं करता। दोस्तों, यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल भीड़ से अलग हो। इस वीडियो को बनाने में महीनों की रिसर्च लगी है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए। हमें 1 मिलियन मास्टरमाइंड्स की आर्मी बनानी है। लेकिन एक सच्चाई सुन लीजिए, साइकोपैथी का रास्ता बहुत सुनसान है। अगर आप किसी से जुड़ नहीं पाओगे तो आप एक एम्प्टी शेल बनकर रह जाओगे। एक मास्टरमाइंड वो है जो कॉग्निटिव एम्पैथी यूज करता है, यानी वो समझता सब कुछ है लेकिन महसूस वही करता है जो उसके लिए जरूरी है। दुनिया आपको बेरहम कहेगी, लेकिन वही दुनिया आपके सामने झुकेगी जब आप उनके मुश्किल वक्त में सबसे काम इंसान बनकर खड़े होंगे। Power is not about being loud, it's about being the quietest person in a room full of noise. अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, चैप्टर 5, जहां हम इन तीनों ट्रेड्स को मिक्स करके एक ह्यूमन वेपन बनाएंगे। तो क्या आप अपने शैडो सेल्फ से मिलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, शैडो वर्क, द अल्टीमेट असेंशन। अब तक आपने तीनों ट्रेड्स को अलग अलग समझा, लेकिन असली जादूगरी तब होती है जब आप इन तीनों को एक साथ मिक्स करते हैं। इसे कहते हैं द डार्क ट्रायड एल्केमी। नार्सिसिज्म आपको वो आग देता है कि आप कुछ बड़ा करें। मकियावेलिनिज्म आपको वो नक्शा देता है कि वहां पहुंचना कैसे है। और साइकोपैथी आपको वो तलवार देता है कि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर सकें। बिना नार्सिसिज्म के आप आलसी हो जाएंगे, बिना मकियावेलिनिज्म के आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, और बिना साइकोपैथी के आप डर के मारे कभी कदम नहीं उठाएंगे। एक मास्टरमाइंड इन तीनों का बैलेंस है। क्या आपने अपने अंदर इन तीनों में से किसी एक ट्रेट को महसूस किया है? कमेंट में लिखिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कौन सा है, नार्क, मैक या साइको। देखते हैं हमारी ऑडियंस में किस तरह के दिमाग ज्यादा हैं। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अपने अंधेरे यानी शैडो को पहचानकर उसे कंट्रोल नहीं करते, वो आपकी जिंदगी चलाएगा और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। शैडो वर्क का मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर के राक्षस यानी मॉन्स्टर को जानते हैं और आपने उसे एक पिंजरे में रखा है। एक खतरनाक इंसान जो शांत रहना जानता है वो उस इंसान से 100 गुना बेहतर है जो शांत है क्योंकि वो कमज़ोर है। बी अ मॉन्स्टर देन लर्न टू कंट्रोल इट। दोस्तों, ये वीडियो मेरी मेहनत का निचोड़ है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप वाकई बदलाव चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ अच्छाई पर चलती है। उनकी आंखें खोलना आपकी जिम्मेदारी है। आज के बाद जब आप शीशे में देखेंगे तो आपको वो पुराना नाइस गाय नज़र नहीं आना चाहिए। आपको नज़र आना चाहिए एक ऐसा शख्स जो शतरंज की बिसात पर बैठा है, जिसका दिमाग ठंडा है और जिसका विजन आसमान से भी ऊंचा है। दुनिया बेदर्द है, लेकिन अब आपके पास उसका चीट कोड है। लोगों को मैनिपुलेट मत कीजिए, उन्हें लीड कीजिए। किसी का दिल मत तोड़िए, लेकिन किसी को अपना दिल तोड़ने की इजाज़त भी मत दीजिए। अपनी ताकत को इतना बढ़ा लो कि आपको किसी को हराने की ज़रूरत ना पड़े। लोग खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएं। सुनो यार का मकसद आपको बुरा बनाना नहीं, बल्कि आपको काबिल बनाना है। अगर सफ़र आपकी सोच बदल गया हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कमेंट में अपना फाइनल प्रॉमिस लिखिए, आई एम द मास्टरमाइंड। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और अंधेरी गहराई में। तब तक के लिए होशियार रहिए, शांत रहिए। सुनो यार, क्योंकि अब दुनिया आपको सुनेगी।